हेलो दोस्तों, वीकेंड किड्स कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊँगा जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। तो आज आप सबके सामने मैं अपनी पहली कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का नाम है बीरबल की खिचड़ी। बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते बादशाह अकबर ने अपना एक हाथ यमुना नदी के पानी में डाला और झट से बाहर निकाल लिया। बादशाह बोले, नदी का पानी तो बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया है। तभी इतने दिनों से नगर की गलियां सुनसान हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, चारों ओर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा और मेहनत का काम करना चाहेगा। बीरबल बोले, नहीं जहाँपना, नगर में ऐसे कितने ही गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस ठंड में भी कितनी भी मेहनत का काम कर सकते हैं। बादशाह बोले, तो बीरबल तुम कहना चाहते हो कि इस जानलेवा ठंड में भी कोई इंसान कठिन से कठिन मेहनत का काम कर सकता है। बीरबल बोले, जी जहाँपना। बादशाह बोले, बीरबल मुझे ऐसा नहीं लगता, पर अगर तुम अपनी ये बात साबित कर सकते हो तो मैं हुक्म देता हूँ कि राज्य में घोषणा करवा दूँ, जो इस यमुना नदी के पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे मैं 10 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। बीरबल बोले, ठीक है जहाँपना, जैसा आपका हुक्म। बीरबल ने नगर में घोषणा करवा दी। ये घोषणा नगर में रहने वाला एक धोबी सुन रहा था। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। 10 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम सुनकर धोबी ने इस काम को करने का मन बना लिया। दूसरे दिन वह राज दरबार में पहुंचा और बादशाह से आज्ञा लेकर यमुना नदी की ओर चल पड़ा। वह पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा और दूसरी सुबह अपना इनाम लेने के लिए फिर से राज दरबार पहुंचा। बादशाह ने उसे देखकर कहा, मैं सच में दंग हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरी रात तुम इतने ठंडे पानी में खड़े कैसे रहे। धोबी बोला, पूरी रात में पानी में खड़े खड़े दूर आपके महल पर खिड़की पर एक जलते हुए चिराग को देखता रहा। चिराग को देखते देखते मुझे ठंड का एहसास भी नहीं हुआ और कब रात बीत गई मुझे पता भी नहीं चला। बादशाह बोले, अच्छा तो ये बात है, तो तुम पूरी रात उस चिराग की गर्मी मिलने की वजह से ठंडे पानी में खड़े रह सके, ये तो बेईमानी हुई, तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो। ये बात सुनकर धोबी मन ही मन बहुत उदास हुआ और खाली हाथ वहां से हताश होकर लौट गया। बीरबल को बादशाह अकबर का ये बेतुका निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें धोबी के लिए काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी दुख हुआ। दूसरे दिन बीरबल राज दरबार नहीं आए। बादशाह अकबर ने अपने सारे दरबारियों से पूछा कि आज बीरबल कहीं नज़र नहीं आ रहे। सबने उत्तर दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता कि आज बीरबल कहाँ हैं और या क्यों नहीं आए वो दरबार में। बादशाह अकबर ने 2 दरबारियों को बीरबल को लेकर आने का आदेश दिया। कुछ समय बाद दोनों दरबारी वापस आए और बोले कि जहाँपना, बीरबल ने कहा है कि वो खिचड़ी बना रहे हैं, जब उनकी खिचड़ी पूरी तरह से पक जाएगी तब वो दरबार आ जाएंगे। बादशाह अकबर इंतज़ार करते रहे। सुबह से शाम हो गई पर बीरबल नहीं आए। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ दरबारियों को लेकर बीरबल के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बादशाह ने देखा कि बीरबल ने बांस की 3 लकड़ी लगा रखी थी। बांस के सबसे ऊपरी सिरे पर एक मटकी बंधी हुई थी जिसमें खिचड़ी पक रही थी और उस मटकी से करीबन 10 फीट नीचे आग जल रही थी। बादशाह अकबर ने गुस्से में बीरबल से कहा, बीरबल ये क्या मूर्खता है, आग ज़मीन पर जल रही है और 10 फीट ऊपर मटकी में खिचड़ी कैसे पकेगी, तुम्हें इतनी सी समझ नहीं। बीरबल बोले, खिचड़ी पक जाएगी जहाँपना। अकबर बोले, ये असंभव है बीरबल, इतनी दूर जलती आग से खिचड़ी कैसे पक जाएगी। बीरबल बोले, बिल्कुल उसी तरह पक जाएगी जहाँपना, जिस तरह से दूर से चिराग की गर्मी लेकर वह गरीब धोबी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सका। बादशाह को यह बात सुनते ही अपनी भूल का एहसास हुआ, अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। दूसरे दिन उन्होंने धोबी को बुलाया और उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। धोबी बीरबल का शुक्रिया करके खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक छोटी सी सीख मिलती है कि अगर हमारे आसपास जाने अनजाने में किसी के साथ किसी भी तरह का अन्याय हो रहा हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे उचित न्याय दिलाना चाहिए। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले वीकेंड फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।